देखिए इसी सीक्वेंस में आगे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत मूलभूत यूज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए कैसे सकारात्मक वाक्य में हैबिट दिखाएं है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी भी सेंटेंस में यदि हम हैबिट की बात करें, आदत की बात करें, कस्टम की बात करें, रीति की बात, जैसे आदत को समझिए, आदत हमारी होती है हमेशा करने की, रेगुलर बेसिस पे जो काम करने की आदत होती है या जो हमारी हैबिट होती है उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। कभी किसी और टेंस में बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। जो हमारे रीति रिवाज है वो वर्षों पहले से चले आ रहे हैं, आगे भी जो कस्टम मतलब जो हमारे रीति क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा चलता रहता है, वर्षों पहले से चला आ रहा है और इसी तरह प्रचलन में है, हमारे समय में है, इस तरह से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रैक्टिस जो है, जो हमारे प्रैक्टिस है, जो और मतलब आदतें हैं जो रेगुलर बेसिस पे हैं, उसको भी हम प्रैक्टिस जो करते हैं उसको अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। रिपीटेड एक्शन है जो बार बार होते, सुनामी होती, बाढ़ हो गई, ऐसी चीजें होती हैं जो हम प्राय होता है हमारे साथ, एनिवर्सरी हो गई या कोई 100 साल पे एक बार हो गया, ठीक है, जिसको सेंचुरी बोलते हैं, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। आगे क्या जो परमानेंट एक्टिविटी है, परमानेंट एक्टिविटी है जैसे कि सत्य बोलने की आदत है, कुत्ते की भौंकने की आदत है, इस तरह से जो एक्टिविटी होती है वो परमानेंट एक्टिविटी होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे सुनामी भी हो गई, परमानेंट एक्टिविटी करके भी हम दे देते हैं। किसी किसी जगह पे होते हैं जैसे जापान वगैरह में, तो हम कहते हैं कि नहीं ये तो परमानेंट एक्टिविटी अगर होगी, अगर जिस सेंस में परमानेंट एक्टिविटी का प्रभाव व्यक्त होगा उसको हम किसमें बनाएंगे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। ध्यान दीजिए, जनरल ट्रूथ हो है ना, कोई सच्चाई हो या और भी कोई चीज हो, इन सब के अलावा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से मैंने समझाने का प्रयास किया है। वह बूढ़ी महिला, कौन वह बूढ़ी महिला सुबह में रोज बढ़ा लेंगे यहाँ पे, रोज रोज सुबह में टहलती है ना, तो लिखेंगे द ओल्ड वुमन। देख लीजिए पहले तार है भी आया है, अगर नहीं, अगर कुछ और आता है तो हम क्या करते हैं कि उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे टहलती है या टहलने के लिए जाती है, टहलने के लिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जाती है, तो आप डरिएगा नहीं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो कैसे लिखिएगा भाई, द ओल्ड वुमन, देखिए ओल्ड वुमन सिंगुलर है, हम यस का फर्स्ट फॉर्म और यस यानी गोज, कहाँ जाती है भाई, वॉक करने जाती है, इसके लिए वॉक, और वॉक। देखिए यहाँ पे वॉक नाउन का काम करेगा टहलने के लिए, है ना, फॉर वॉक, या इसको हटा करके आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, फॉर वॉक हटा करके आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। द ओल्ड वुमन गोज फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग, समझिए। कैसे देखिए, वह बूढ़ी महिला रोज सुबह में टहलने के लिए जाती है, यानी उस बूढ़ी महिला की आदत है टहलने की, कब, सुबह में। तो कौन टहलता है, बूढ़ी महिला टहलती है, ठीक है। कब टहलती है भाई, मॉर्निंग में टहलती है, ठीक। और क्या करती है, टहलने का काम करती है, ये आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं, इसको ये वर्ब के रूप में मान सकते हैं, ये बूढ़ी महिला काम करती है, यानी द ओल्ड वुमन गोज फॉर वॉक डेली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे, आर्नव प्रायः लंच देर से करता है ना, आर्नव प्रायः लंच देर से करता है। तो देखिए जो प्रायः शब्द लगे, डेली शब्द लगा, ये रेगुलरिटी दिखाता है ना। आगे वाले सेंटेंस देखिए हमेशा है, ऑलवेज शब्द लगा रेगुलरिटी दिखाए, कभी कभार ये भी रेगुलर बेसिस पर ही कभी कभार होता है, तो हम इसको रेगुलर एक्शन मानते हैं। ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का जब इस एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज होता है तो हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए आर्नव ऑफन, प्रायः मतलब ऑफन होता है, ऑफन गेट्स, ठीक है। आर्नव को प्रायः लंच करने में देर हो जाती है, ठीक है, या आर्नव को प्रायः लंच करने में देर होती है। इन तीनों को एक ही फॉर्म में बनाएंगे, आर्नव ऑफन गेट्स लेट, है ना, फॉर लंच।
इसको दूसरी भाषा में ऐसे पढ़ सकते हैं कि आर्नव लंच करने के लिए देर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्या उसकी आदत है, प्रायः देर होने की आदत है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडिकेटिव में बनाते हैं। ऐसे भाव जहाँ व्यक्त हों जो लगे कि नहीं इसकी कंटिन्यूअस मतलब रेगुलर बन गया, रेगुलरिटी बन गई है, इसको हम प्रेजेंट इंडिकेटिव में। सुहानी हमेशा समय से आती है, यानी सुहानी कौन आता है? सुहानी ऑलवेज, सुहानी ऑलवेज, ऑलवेज कम्स, देखिए सिंगुलर है, इसको ईएस फॉर्म में या ईएस फॉर्म में कम्स इन टाइम, समय से आती है मतलब इन टाइम। सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, सुहानी हमेशा समय से आती है, उसकी आदत है वो टाइम पे आएगी, है ना, पंक्चुअल जिसे बोलते हैं। देखिए रोहन कभी कभी देर से उठता है, देखिए कौन उठता है? रोहन, रोहन सेल्डम, क्या लिखेंगे भाई? सेल्डम, है ना। गेट अप लेट, गेट्स अप, गेट्स अप मतलब उठना, गेट्स अप लेट। रोहन सेल्डम गेट्स अप लेट, रोहन कभी कभी देर से उठता है, वो हमेशा नहीं उठता लेकिन कभी कभी उठता है, उसका 2 दिन को उठता हो, 4 दिन को उठता हो, या हफ्ते में 1 दिन उठता हो लेट, है ना? तो कहते हैं रोहन कभी कभी देर से उठता है। देखिए अगर हमेशा परमानेंट एक्टिविटी की बात करता है तो अभी हमने परमानेंट एक्टिविटी ऊपर लिखा हुआ था, तो उसको हम परमानेंट एक्टिविटी क्या होती है उसको समझाने की बात। जैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं ना, जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उनको इस कार्य पे नियुक्त कर दिया जाए तो भरोसेमंद आदमी है कि नहीं है, तो आप कहते हो कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी, ठीक है, या बहुत बुरा आदमी, उसको मत रखिए, रखिए बहुत अच्छा आदमी। उसी तरह परमानेंट एक्टिविटी, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? अच्छी तरह जानता हूँ। ये देखिए वेल, यहाँ पे आप गुड नहीं कर सकते, ठीक है। वेल, वेल एडवर्ब है, जानने के बारे में बताता, जानना यहाँ पे वर्ब है, ये एडवर्ब। ही टीच इन सेंट जेवियर्स, वह सेंट जेवियर्स में पढ़ाते हैं, ये क्या है? उनकी एक्टिविटी है, कुछ देर की परमानेंट एक्टिविटी है, और आदत है उनकी, तो प्रेजेंट इंडिकेटिव का। द काउ गिव्स मिल्क, आपने कहा हुआ गाय दूध देती है, या वो जो गाय है ना दूध देती है। तो देखिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, डू या डज, डू या डज में से एक, नॉट उसके बीच में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक स्टेप था आर, डू इज यूज्ड, डू इज यूज्ड, आर प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि आई, यू, कहाँ करते हैं? डज का, डज सिंगुलर के साथ में होता है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो लिखेंगे इज यूज्ड, डज इज यूज्ड विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स मतलब कर्ताओं, सभी एक वचन कर्ताओं के साथ। जैसे क्या क्या होते हैं इसमें? ही, सी, इट, नेम अगर किसी का आ गया तो हम कहते हैं क्या है? सिंगुलर, है ना। उसी संबंध में हम इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम विद्यालय नहीं जाते। देखिए जब नकारात्मक शब्द, जैसे एडवर्ब होता है नकारात्मक, जैसे कि हम जो एडवर्ब निगेशन लगाते हैं, नेवर, नॉट, है ना, तो उस तरह से है कि तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो कौन नहीं जाता विद्यालय? तुम, ये सब्जेक्ट हो गया। एक बार और देख लीजिए, जानने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब हो गया, कहाँ जाना? विद्यालय जाना है। तो देखिए यू, अब निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा क्या लगेगा भाई? स्ट्रक्चर हमारा कहाँ पे गया? ए, डू या डज लगेगा, तो आपको बताया है कि यू के साथ डू लगेगा, तो यू डू, फिर बीच में क्या आएगा भाई? नॉट आएगा, देख रहे हैं आप, नॉट, यू डू नॉट। गो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की तो गो का गो होगा, गो टू स्कूल। देखिए टू क्यों लगाते हैं? टू इसलिए लगाते हैं, डेस्टिनेशन दिखाना है, जो आगे हमारी मंजिल है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, उसी के बारे में टू का जिक्र होता है। जिस डेस्टिनेशन को डेस्टिनेशन दिखाने के लिए आगे प्रीपोजिशन लगता है टू, तो गो टू स्कूल। वे दूध नहीं पीते, कौन नहीं पीते? वे नहीं पीते, वे का इंग्लिश होगा दे, यहाँ पे अगर डू, नॉट, जाने ना एक प्लूरल है, नॉट है। ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक क्या नहीं पीता? मिल्क, वे दूध नहीं पीते, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क।
राधा चाय नहीं पीती, तो राधा क्या नहीं पीती, चाय नहीं पीती, तो राधा डज नॉट। देखिए सिंगुलर है, नाम ने बताया आपको किसी का नाम होगा यहाँ पे, तो सिंगुलर के साथ अगर सिंगुलर कौन है, डज, तो राधा डज नॉट टेक टी। चाय लेना है पीना मतलब टेक टी। यूनिट में अगर वाक्य में कभी नहीं का भाव हो, जब कभी नहीं देखते हैं तब उसकी इंग्लिश नेवर से बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा लगे, हम उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट नेवर का प्रयोग करेंगे, बी की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ा होगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या बोलता है, देखिए मोहन कभी नहीं झूठ बोलता है, तो देखेंगे क्या, मोहन। और ये क्या है भाई, ये बोलते हैं ना, मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हम वर्ब मतलब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, तो नेवर को पहले लगा लेते हैं, नेवर। झूठ बोलने के अंदर टेल्स अलाइ होता है, नेवर टेल, तो टेल है तो ऐसे इसको अंदर टेल्स अलाइ। मोहन कभी नहीं झूठ बोलता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव में मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव। तो इसमें करते क्या है हम कि दो तरह का वाक्य होता है इंट्रोगेटिव। एक तो होता है जिसका आंसर हम हाँ या ना या यस या नो में दे देते हैं, जैसे कि मैंने पूछा क्या तुम चाय पिए हो, है ना, या क्या तुम चाय पीते हो, तो आप उसमें कहेंगे हाँ या ना, अगर पिए हैं तो हाँ या ना, सामने वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। तो उस सेंटेंस में वाक्य के पहले क्या शब्द लगा होता है, ओनली एक शब्द है, एलिजिबल क्या है ना, तो ये होता है। दूसरा वाक्य होता है जिसे हम प्रश्नवाचक शब्दों से बनाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स, WH वर्ड्स जिसे कहते हैं, कि तुमने कब चाय, मतलब तुमने कब चाय पिया या तुम कब चाय पीते हो, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं सुबह में पीता हूँ, 7 बजे पीता हूँ, 9 बजे पीता हूँ, शाम को पीता हूँ, है ना, तो आपको डिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। इसी तरह है कि अगर हम दो तरह का वाक्य इंट्रोगेटिव लेते हैं, एक का तो स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, आपको पता है, इसके सिवा कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप डू या डज है। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर सेंटेंस में नॉट का जिक्र है तो नॉट को लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कि ऐसे एस फॉर्म लग चुका है, फिर क्या लगाएंगे बच्चे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, एक्सेट्रा, मतलब कुछ और वर्ड्स हैं, यदि कुछ और है तो उसको हम जोड़ेंगे, और प्रश्नवाचक मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है ना, दूसरा, ये तो पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा होता है क्या, देखिए एक तो जिससे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स, QUES, क्वेश्चन वर्ड्स लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, यस बी से तो हेल्पिंग वर्ब मानिएगा, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर उसमें नॉट का जिक्र है, नहीं का तो नॉट लिखते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेट्रा, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नहीं तो अगर एग्जामिनर ऐसे करेगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस है ना, आपको हमने बता दिया कि किस तरह से स्ट्रक्चर है और कैसे है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, क्या रहीम आम खाता है? दूसरा है एक सेंटेंस, महिमा कब स्कूल जाती है? कब स्कूल जाती है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगेगा। देखिए दोनों सेंटेंस हैं, समझिएगा, इसको ध्यान से समझ लेंगे एक बार तो कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए पहला सेंटेंस है, क्या रहीम आम खाता है? तो अब इसमें आप बता सकते हैं ना कि खाता है तो यस, नहीं खाता है तो नो, बात खत्म। इसके लिए स्ट्रक्चर ये फॉलो करें। लेकिन जब पूछा महिमा स्कूल कब जाती है, महिमा कब स्कूल जाती है,
तब आपको बताना पड़ेगा कि 9 बजे जाती है, 8 बजे जाती है, 7 बजे जाती है, आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। और जिसमें डिस्क्रिप्शन का भाव व्यक्त हो उसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किया जाएगा या नो में जवाब हो तो इसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। इसको नोट करिएगा अपने नोटबुक। तो चलिए इसको बनाते हैं इस हिसाब से। तो लिखेंगे क्या, रहीम है, देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, तो रहीम सिंगुलर है, यहाँ लगेगा डज, रहीम है ना, ईट मैंगोज करिए, मैंगो करिए, कोई बात नहीं, मैंगो ही कर लीजिए, ठीक है। रहीम डज रहीम ईट मैंगो, देखिए डज लग गया एस फॉर्म, इसके बाद अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे। देखिए अगर नहीं रहता, क्या रहीम आम नहीं खाता है, अगर यहाँ नहीं रहता तो हम यहाँ पर भी क्या कर देते, नॉट कर देते, क्या कर देते, नॉट, ठीक है। डज रहीम नॉट ईट मैंगो या मैंगो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। अब देखिए, अब यहाँ पे वेन का जिक्र है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन वर्ड कितने हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड कितने हैं, जैसे हम WH वर्ड कहते हैं, WH वर्ड्स कहते हैं, या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, तो कहते हैं कि क्या, व्हाट, हाउ, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाट, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हेन, वेयर, और भी सारे इट इज लिख लीजिए। देखिए ये हाउ मेनी का थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जब कोई चीज को हम गिन सके, माप सके, यानी वो काउंटेबल हो, ठीक है, तो हम उसको हाउ मेनी लगाते हैं, जिसकी गिनती की जा सके, उसी के साथ यूज करेंगे जिसकी गिनती की जा सके, गिनती की जा सके, और जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसे मतलब द्रव पदार्थ हो गए हमारे, जैसे दूध है, तेल है, पेट्रोलियम है ना, जो बहने वाले उत्पाद है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, जिनकी गिनती न की जा सके। आप इसको नोट में बनाएंगे, कंफ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए ये वेन, ठीक है, वेन मतलब कब होता है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, वेन, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड आएगा वेन, हेल्पी वर्ब आएगी, महिमा के हिसाब से आएगी, सिंगुलर टू डज, महिमा है ना, वेन डज महिमा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट तो नहीं, सब वर्ब इस फर्स्ट फॉर्म, जाना होगा गो, क्योंकि डज लग चुका है तो गो ही लगेगा फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल, और क्वेश्चन। देखिए बच्चे इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आपका सिंपल, एकदम सिंपल में सेंटेंस रहा, बहुत कठिन नहीं था। आप इसको बार बार देखिए, बार बार रिवाइज करें, नोट बनाएं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुछ अच्छे सेंटेंस हैं, कैसे बनाएंगे इनको देखने का प्रयास करें, थोड़ा ध्यान दो। एक आदर्श व्यक्ति जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करता है। देखिए ये जो करता है ना, आपकी पहचान है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये हो सकता है उस आदर्श व्यक्ति की आदत हो, क्योंकि आदर्श व्यक्ति की आदत है कि वो कभी भी अपने मतलब कर्तव्यों के प्रति मोलभाव नहीं करता, तो उसी सेंस में देखिए इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या भाई, कौन व्यक्ति करता है काम को, एक आदर्श व्यक्ति, ये हो गया सब्जेक्ट, काम को जो करेगा है ना, वो हो गया सब्जेक्ट। क्या करना भाई, कर्तव्यों का निर्वाह करना। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब खोज ले जाते हैं तो सेंटेंस आसान होगा, निर्वाह करना, ये हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। एक आदर्श व्यक्ति निर्वाह करता है, किसका करता है, कर्तव्यों का, जिसके आपका काम कर अपने कर्तव्यों का, ये देखिए अपने कर्तव्यों का, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, भाई उसी पे काम करें, कर्तव्य कोई चल तो रहा नहीं, आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक आदर्श व्यक्ति जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करता है। कैसे करता है भाई, ईमानदारी पूर्वक करता है, ये हो गया आपका एडवर्ब।
और बाकी ये जो हो गया अन्य शब्द हो गए। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सकारात्मक वाक्य है और अफर्मेटिव है। हम बनाएंगे इसको अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, एन आइडियल पर्सन, एन आइडियल पर्सन, एक आदर्श व्यक्ति है ना। अब एक आदर्श व्यक्ति है, इसका मतलब कि आगे आने वाली जो वर्ब मेन वर्ब होगी वो यस या यस फॉर्म होगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो एन आइडियल पर्सन परफॉर्म्स हो जाएगा, परफॉर्म्स क्या करता है भाई, ये तो वर्ब हो गए, निर्वाह करना है ना, हिज ड्यूटीज, करता मतलब ड्यूटीज। एन आइडियल पर्सन परफॉर्म हिज ड्यूटीज। और देखिए अगर इतना बड़ा सेंटेंस हो कि एक आदर्श व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो इतना ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आगे थोड़ा सा बढ़ गया, क्या बढ़ गया भाई, एडवर्ब बढ़ गया। कैसे करता है, ईमानदारी पूर्वक। देखिए ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने के बारे में जानकारी दे रहा है, उसके तरीके को बता रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ईमानदारी पूर्वक काम करने के तरीका, यानी ऑनेस्टली। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑनेस्टली, ये हो गया। ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है तो उसमें एलवाई लगा दिया एडवर्ब, समझ लीजिए। एन आइडियल पर्सन परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। अब कहाँ पे देखिए, अब ये देखिए जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी, तो लिखेंगे इवन, जोड़ देना में मतलब इवन इन द एडवर्स, विपरीत मतलब एडवर्स, इन द एडवर्स सिचुएशन ऑफ लाइफ। ये इसका सेंटेंस है। सिचुएशंस करिए, परिस्थितियां हैं, ये सर्कमस्टेंसेस कर लीजिए, इसकी जगह पे आप सर्कमस्टेंसेस कर लीजिए, सर्कमस्टेंसेस। फिर से एक बार समझ लीजिए ध्यानपूर्वक, फिर से बताते हैं, रिपीट करते हैं क्योंकि थोड़ा सेंटेंस अच्छा है, इस वजह से आपको समस्या हो सकती है। एक आदर्श व्यक्ति जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करता है। तो देखिए मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट करेगा एक आदर्श व्यक्ति है, तो लिखेंगे एन आइडियल पर्सन, ठीक है। अब आप वर्ब खोजेंगे, तो जो करना है, क्या करता है, निर्वाह करना, तो हम उसको परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्स। क्या परफॉर्म करेंगे, अपने कर्तव्यों को परफॉर्म करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो कुछ और नहीं लगा सकते आप, अगर नेगेटिव है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। कैसे करता है, ईमानदारी पूर्वक करता है, तो एडवर्ब ठीक उसी के बाद आएगा, यानी ऑनेस्टली। किसमें, इवन इन, मतलब कि जोड़ दिया जा रहा है, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी, इवन इन द एडवर्स, विपरीत मतलब होता है एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। सिचुएशंस लिख सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस भी लिख सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। समझ गए, ठीक। अच्छा मित्र स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपने मित्र को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता। देखिए इसमें निगेटिव आएगा, तो आप जानते हैं कि कौन सब्जेक्ट भाई, और सच्चा मित्र, एक सच्चा मित्र क्या करता है, प्रयास करना। देखिए प्रयास करना होता है, आप समझ पा रहे हैं प्रयास करना क्या होता है, प्रयास करना वर्ब है कि क्या प्रयास करता है भाई, नीचा दिखाने का प्रयास। जो करने का प्रयास करेगा वो होगा ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तो बनाएंगे बाकी अदर वर्ड से। देखिए किसको, अपने मित्र, ठीक। तो अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र मतलब अ ट्रू फ्रेंड, FRIEND, अ ट्रू फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव किस कैसे जानते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी डज, नेगेटिव है नॉट, और ट्रू फ्रेंड डज नॉट, प्रयास करना मतलब ट्राई, और ट्रू फ्रेंड डज नॉट ट्राई, फिर क्या है, आप नीचा दिखाना, टू डिस्करेज होता है, टू डिस्करेज, और ट्रू फ्रेंड डज नॉट ट्राई टू डिस्करेज हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, देखिए कैसे, और ट्रू फ्रेंड डज नॉट ट्राई टू डिस्करेज हिज फ्रेंड, क्या दिखाने के लिए, आप स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। तो टू प्रूव करिए या फॉर प्रूविंग करिए, फॉर आएगा तो प्रूविंग लगा दीजिए, टू प्रूव या फॉर प्रूविंग, टू प्रूव हिमसेल्फ सुपीरियर, खुद को मतलब हिमसेल्फ सुपीरियर, A true friend does not try to discourage his friend to prove या for proving, दोनों में से एक लगाइएगा। Himself superior मतलब एक सच्चा मित्र अपने मित्र को स्वयं को सिद्ध करने के लिए, श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता। हम अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा कभी नहीं देते। देखिए फिर ये कभी नहीं आया, तो देखिए वी, ठीक है, नेवर, ठीक है। देखिए धोखा देना क्या होता है, वर्ब है, धोखा देना बच्चे क्या है, वर्ब है, तो वर्ब मेन वर्ब है, यानी चीट, वी नेवर चीट, क्योंकि यहाँ पे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी नेवर चीट, वी नेवर चीट, किसको देना है भैया, दूसरे को देना, अदर्स, वी नेवर चीट अदर्स, है ना, हम अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा कभी नहीं देते, मतलब वी नेवर चीट अदर्स, किसके लिए भाई, फॉर के लिए, फॉर अपने लिए, अपने लाभ के लिए, मतलब अवर, वी के साथ क्या लगेगा भाई, अवर लगेगा, वी के साथ एडजेक्टिव अवर लगेगा, क्या होगा, अवर सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, तो एक बार ध्यान देखिए, वी नेवर चीट अदर्स फॉर आवर सेल्फ इंटरेस्ट, हम अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा कभी नहीं देते। अच्छा इसको ध्यान से देखिएगा, जब तक आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब पता नहीं कर पाएंगे सेंटेंस, तब तक आपको कठिन लगेगा, अदरवाइज आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इन अनैतिक कार्य करने के लिए कौन उकसाता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की तरह कौन उकसाता है, आप खुद नहीं करते, आपको उकसाया जा रहा है, और जो कोई भी उकसा रहा है वो क्या है, यहाँ पे छिपा हुआ कौन को अंदर, हम कौन को हटा करके कहें कि आपको इस कार्य को करने के लिए मोहन उकसाता है ना, तो आप कहेंगे कि हाँ काम को कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, मोहन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसी तरह जब हम कौन कहते हैं कि कौन उकसाता है, तो कौन वहाँ पे सब्जेक्ट की जगह स्थान अपना ग्रहण करता है, तो देखिए कौन की जगह क्या होता है, हु, ठीक है, डज, आप यानी हु डज, इन कौन उकसाता है मतलब कौन सब्जेक्ट हो गया, यानी हु के स्थान पर आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, कौन लोग करता तब बहुत लोग होते, लेकिन देखिए यहाँ पे डज की जगह पे देखिए उकसाना है, आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन डज की जगह पे एक चीज और है, उकसाना, उकसाता, हु इन्वेस्टिगेट, क्या है, हु इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मतलब उकसाना होता है, थोड़ा बताओ तो कौन उकसाता है, एक टेंस ये है क्या, आपको कौन उकसाता है, बाकी ये उसमें जुड़ेगा, यानी कौन उकसाता है, हु इंस्टिगेट, यानी हु इंस्टिगेट्स,
हु इंस्टिगेट यू, आपको कौन उकसाता है, हु इंस्टिगेट यू। मतलब अगर हम आपको कहें कि आपको कौन उकसाता है, इतना बड़ा टेंस हो तो कहेंगे हु इंस्टिगेट यू, आपको कौन उकसाता है। ठीक है, किस चीज के लिए उकसाना है भाई, टू डू, क्या करने के लिए, टू डू दिस immoral activity, who instigate you to do this immoral activity या immoral work। एक माँ अपने बच्चे से ज्यादा या अधिक किसे प्यार करती है, एक माँ अपने जीवन से अधिक किसे प्यार करती है। इसको बनाएंगे, देखिए माँ प्यार करती है लेकिन किसी और को प्यार करती है ना, मान लीजिए अपने बच्चे को प्यार करे या किसी और को प्यार करे तो उसकी जगह हूं लेगा, करने का काम माँ कर रही है, जो कुछ भी किसे के अंदर आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट, समझ पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट किसे होगा तो किसे ऑब्जेक्ट की जगह पाएगा whom, ठीक है, सिंगुलर है। आप जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, डज ऑन अ मदर लव। अगर हम इतना ही कह दें कि एक माँ किसे प्यार करती है ना, तो whom does a mother love, एक माँ किसे प्यार करती है, ठीक है। मोर देन हर लाइफ, अपने से अधिक है, मोर देन हर लाइफ, क्योंकि माँ है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। तो whom does a mother love more than her life, ठीक है। आगे है, तुम कौन सी किताब खरीदते हो, तो तुम कौन सी किताब खरीदते हो, इसके लिए बनेगा कि which book, देखिए सब्जेक्ट सॉरी ये दो सब्जेक्ट आता है डब्ल्यू, कौन सी किताब, तो which book do you buy, तुम कौन सी किताब खरीदते हो। देखिए सेशन यही रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैक्सिमम पूरा खत्म हो चुका है, आपके लेवल से भी ज्यादा करवाया गया है। अगर आप इसको बार बार देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ों को रीडिंग करना जारी रखते हैं, अपनी किताबों पे इसको लागू करते हैं, टेक्स्ट बुक पे, चैप्टर पे, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।